सवाल दरअसल यहाँ पर यह है कि दिल्ली में धमाका है और कौन आका है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पे दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर आई है, जहां पे पुलिस को 10 डीवीआर यहां से मिले हैं। 10 डीवीआर के जरिए पूरे इलाके में पुलिस की पैनी नजर है कि आखिर कौन कौन जो लोग हैं वो उस इलाके से, उस जगह से गुजरे हैं जहां पर सफेद पाउडर बरामद किया गया है। बड़ी खबर आ रही है जहां पे दिल्ली पुलिस की ओर से जो जांच है वो तेज कर दी गई है। हालांकि मौके पर एनआईए एनएसजी की टीम भी पहुंची हुई है। और अब बड़ी खबर यहां पर यह कि दिल्ली पुलिस ने 10 डीवीआर बरामद किए हैं और 10 डीवीआर के जरिए यहां पर तमाम सबूत जुटाने का प्रयास और जाने का प्रयास या कि धमाके के पीछे कौन। आज सुबह 11:47 के लगभग सूचना प्रशांत विहार थाने को मिली कि एक धमाके की आवाज़ तेज ध्वनि सुनाई दी बंसीवाला स्ट्रीट पे। तुरंत पुलिस का सारा स्टाफ वहाँ पहुँचा और ये पाया कि एक धमाका हुआ, आसपास थोड़ा बहुत सामान बिखरा हुआ था और एक व्यक्ति को मामूली चोट आई। बाकी पुलिस की तमाम टीम्स और बाकी स्पेशलाइज्ड स्टाफ जो हमारा स्पेशल सेल है, फॉरेंसिक्स की टीम्स हैं और स्पेशलाइज्ड जो यूनिट्स हैं, सब वहाँ मौके पर हैं। धमाके के कारणों की जांच की जा रही है। इस विषय में जैसे भी कुछ पता चलेगा हम आपको अवगत कराते रहेंगे। सर, कोई सस्पेक्ट? नहीं, अभी कोई सस्पेक्ट वाली बात नहीं है। अभी तो सिर्फ धमाके के कारणों की जांच की जा रही है। तो हमारे सहयोगी लोमस और साथ ही साथ साहिल इस वक्त खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। लोमस, पहले आपके पास आते हुए सिचुएशन थोड़ी सी बताइए और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि तकरीबन जो 10 डीवीआर है वो फिलहाल पुलिस की तरफ से जो है वो अपने कब्जे में लिए गए हैं। क्या कुछ जो है वो जांच कह रही है? अभी तक लो इंटेंसिटी का जो धमाका बताया जा रहा है। बिल्कुल, आपने सुमित सही कहा कि 10 डीवीआर को अभी पुलिस ने अपने जांच के घेरे में लिया है। और जानकारी दे दें कि ये जो धमाका हुआ था 11:30 से 31 मिनट के बीच में हुआ था और उस धमाके वाली जगह पर एक व्यक्ति इसी चैंपियन गाड़ी में था और जो कि ड्राइवर था। उस धमाके के बाद वो व्यक्ति घायल हो जाता है। हालांकि जो उसकी मालकिन होती है उससे भी रिपब्लिक भारत के द्वारा बात की गई। आपको जानकारी दे दें, जब ये धमाका हुआ आसपास के लोगों को ये लगा कि कहीं सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। वो बाहर निकल कर देखते हैं तो उनको मालूम चलता है कि यहाँ पर उसी तरीके का धमाका हुआ है जिस तरीके का धमाका सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ था। हालांकि सीआरपीएफ स्कूल इस इलाके में ही मौजूद है और यहाँ से अगर बात करें आज के धमाके वाली जगह से लगभग 700 मीटर पे है वो स्कूल जहाँ पे पहले धमाका हुआ और उसी तरह का पाउडर आज के धमाके में भी मिला। हालांकि अभी एनएसजी की टीम और एनआईए की टीम और तमाम जो दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है। यहाँ पर जांच करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है और तमाम सैंपल यहाँ से इकट्ठा करने का काम लगभग 11:45 से जारी है। और एनएसजी की टीम यहाँ पर अहम जानकारी दे रहे, सीधे रुख करते सहयोगी साहिल का भी। साहिल, मौके से सफेद पाउडर भी मिला है, आखिर सफेद पाउडर कैसा है ये और जो टीमें पहुंची हैं जांच करने के लिए वो सफेद पाउडर को लेकर क्या जानकारी दे रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, जिस समय ब्लास्ट हो उस समय सफ़ेद धुएं का गुब्बार जो था वो देखने को मिला था इलाके में। और फिलहाल एनएसजी की टीम ने मौके से सफ़ेद रंग का जो पाउडर है वो उसका सैंपल कलेक्ट किया। और ऐसा सूत्रों के मुताबिक माने तो ऐसा माना जा रहा है कि जो 20 अक्टूबर के दिन सीआरपीएफ स्कूल के पास जो धमाका हुआ था और जो यहाँ पे धमाका हुआ वो सेम पाउडर हो सकता है। लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं वो इन्वेस्टिगेशन और जाँच के बाद साफ हो पाएंगी, क्योंकि फोरेंसिक टीम और एनएसजी की टीम जो है लाइव टेस्टिंग कर रही है उस पाउडर का, जिससे ये पता चल पाएगा कि आखिर कौन सा केमिकल इस पूरे धमाके में इस्तेमाल किया गया। लेकिन इतना जरूर है, जो कि पिछली बार जो धमाका हो तो काफ़ी तेज़ धमाका था, लेकिन इस बार जो धमाका है वो सोर्स से बता रहे कि लो इंटेंसिटी का धमाका है, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और जो शख्स वहाँ पे मौजूद था उसको हल्की चोटें आई है। लेकिन अभी ताज़ा अपडेट ये है कि एनएसजी की टीम मौके पर मौजूद है। तमाम जो एविडेंस मौके से कलेक्ट किए जा रहे हैं उनको वहीं पर ही स्पॉट पर अपने इक्विपमेंट्स के जरिए लाइव टेस्टिंग की जा रही है, जिससे और जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो क्लियर हो सके कि आखिरकार कौन सा पाउडर, कौन सी चीज़ें जो इस पूरे धमाके में इस्तेमाल की गई है। आप स्पॉट पे देख सकते हैं कि एनएसजी की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। एनएसजी की टीम में प्रॉपर एक सूट पहना हुआ है और प्रोटेक्शन यही बिल्कुल तमाम जो जांच टीमें हैं वो ग्राउंड पर हैं और जांच इसकी जो है लगातार यहां पर की जा रही है। तार जोड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है। साहिल, आपके पास लौटेंगे। वहीं देश की राजधानी दिल्ली आज एक बार फिर से दहल उठी जब रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बड़ी बात यह कि 38 दिन के अंदर हुए इस एक और धमाके से आखिर इसका आका कौन है, किसके इशारे पर दिल्ली में ब्लास्ट किया गया है, यह कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। देखिए जरा।
दिल्ली में धमाका, साजिश या हादसा? राजधानी में ब्लास्ट, कौन सूत्रधार? अड़तीस दिन दूसरा धमाका, कौन है आका? आसमान में उठता सफेद धुआं, मौके पर भारी पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ का पहरा सख्त, एम्बुलेंस और फोरेंसिक की टीम। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इस जगह पर कोई बड़ी वारदात घटी है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल है। एक बार फिर से इस इलाके के जरिए दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई है। एक बार फिर राजधानी की पुलिस को खुली चुनौती दी गई है। पिछले 38 दिन में ये दूसरी बार है जब दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में धमाके की गूंज सुनाई दी है। ब्लास्ट की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। 20 अक्टूबर को इसी इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ था। 1 महीने 8 दिन बाद फिर से इसी इलाके में एक मिठाई की दुकान के पास ब्लास्ट हुआ है। धमाके के साथ ही आसमान में सफेद रंग के धुएं का गुबार नजर आया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि पुलिस को सुबह करीब 11:48 पर खबर मिली थी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस, सीआरपीएफ, फोरेंसिक की टीम और एम्बुलेंस भी पहुंची। हादसे में एक शख्स घायल हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है। बहुत ही तेज ब्लास्ट था, बहुत जबरदस्त, थोड़ा भी नहीं, बहुत जबरदस्त। हमारी तो पूरी बिल्डिंग हिल गई है वाली। आपके घर के सामने ही हुआ? यही घर है, घर के सामने ही हुआ है। बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था जैसे मतलब छत गिर गई, इतना तेज ब्लास्ट हुआ। ये पूरा अंधेरा छा गया, इतना धुआं उठा है पूरा का पूरा। हमारे ये घरों तक आए हुए व्हाइट पाउडर सारा उड़ उड़ के। ये ऐसा धमाका हुआ कि ये पूरा ऑफिस भी एक होता है ना कंपन टाइप हो गया, पूरा हिल गया पूरा। तो ऊपर आके देखा तो ये बिल्कुल सारा ब्लैक आउट हो गए थे, पेड़ वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहे थे। सो इवन मेरे सर ने ही कॉल करी 100 नंबर पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो धमाका हुआ और धमाके के बाद जो चैंपियन में ड्राइवर बैठा था वो काफ़ी ही घायल हो गया और घायल होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और यहाँ पर जो चश्मदीद हैं वो एक एक करके बता रहे हैं कि धमाके की तीव्रता कितनी ज़्यादा थी। और जो धमाका हुआ उसके धमाका होने के बाद जो वाइट पाउडर उछल करके आया वो उसी तरीके का वाइट पाउडर है जो कि सीआरपीएफ स्कूल के बाहर जो धमाका हुआ और उसी की सैंपलिंग यहाँ पे की जा रही है। और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आखिर बार बार दिल्ली को दहलाने की कोशिश कौन कर रहा है और इन धमाकों से सफेद रंग के पाउडर का क्या कनेक्शन है और कौन इसका आका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।